बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। नाज़रीन गिरामी, आप हजरात के सामने इस क्लिप या वीडियो के ज़रिए मैं एक गुजारिश लेकर हाज़िर हुआ हूँ, और वो ये है कि यूपी यानी उत्तर प्रदेश के मशहूर इल्मी शहर अलीगढ़ में इस्लाह व तरक्की एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी के नाम से एक जदीद रजिस्टर्ड सोसाइटी अमल में आई है, वजूद में आई है। इस सोसाइटी के बानी और सेक्रेटरी यानी नाजिम जो हैं वो मेरे अपने देरीना रफ़ीक़ कार रहे हैं। तालीमी दौर से मैं उनसे बखूबी वाकिफ़ हूँ। डॉक्टर अब्दुल मन्नान मोहम्मद शफ़ीक़ सलफ़ी सुम्मा मक्की से मुराद जामिया उम्मुल कुरा से इन्होंने डॉक्टरेट किया है। मैं उनसे बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ़ हूँ। माशाअल्लाह शेख मेरे दोस्त हैं और इंतहाई शरीफुन नफ्स इल्मी शख्सियत बाअखलाक बेइज़्निल्लाह काबिल भरोसा हैं, काबिल एतमाद हैं और अमीन शख्सियत हैं। कौम व मिल्लत की खिदमत का भरपूर जज्बा रखते हैं। ये सोसाइटी जो उन्होंने तश्कील दी है, मैं रोज़ अव्वल से इसे जानता हूँ और इसके बाद प्रोग्रामों में अपने खिताब के ज़रिए से कुछ हिस्सा भी ले चुका हूँ। चुनांचे ये सोसाइटी एक मिशन के तौर पर कई तामीरी, इस्लाही, तरक्याती और कौम व मिल्लत के फलाह व बहबूद के शोबों में काम कर रही है। तालीम व तरबियत, दावत व तबलीग, सहाफ़त व तहरीर नीज़ फलाही और रिफाही खिदमात के ज़रिए उम्मत में एक बेहतरी और तरक्की का माहौल बनाना चाहती है और इन तमाम शोबों में बैक वक्त रोज़े अव्वल से ये सरगर्म अमल है। अभी गुज़िश्ता अगस्त का महीना जो गुज़रा, इसमें अपने मुख्तलिफ प्रोग्रामों को वुसअत देते हुए और उनके लिए एक मरकज़ कायम करने के लिए इन्होंने एक बिल्डिंग भी किराए पर ली है। वहाँ अपना ऑफिस और मरकज़ कायम किया है, जहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के दुरूस होते हैं, कैंप लगाए जाते हैं। गुज़िश्ता दिनों बाज़ तस्वीर और रिपोर्ट्स मैंने मुलाहिज़ा की, देखी कि इसमें जो है मेडिकल कैंप लगाया गया। लोगों की जो है रिफाही अंदाज में सहूलत के साथ लोगों को तिब्बी इमदाद का इंतज़ाम किया गया। कोरोना के माहौल में भी इंतज़ाम किया गया। इसी तरीके से कई रिफाही काम ये अंजाम देते हैं। ज़रूरतमंदों की ज़रूरियात की पूरी करने का एक इंतज़ाम किया जाता है। इसके अलावा दुरूस होते हैं और तालीमी दुरूस के एहतमाम के साथ इसके अपने कुछ मशरूआत हैं। वो ये कि मसाजिद, हिंदुस्तान में मसाजिद व मदारिस का इंसाइक्लोपीडिया तैयार किया जाए। ये एक बड़ा इल्मी काम है। उसके अलावा जो है इस इस्लाह व तरक्की सोसाइटी का एक बहुत बड़ा शोबा, और उस शोबे के तहत मशरू ये है कि समाज और माशरे में जो बेजा कुरान व सुन्नत और इस्लामी साबित शुदा रवायात के बरखिलाफ जो बेजा किस्म की रसूम और रवायात कायम हैं, उनको जड़ से उखाड़ा जाए, उनका खात्मा किया जाए और मुस्लिम समाज और माशरे को इस्लामी तालीमात और उसकी बुनियादों पर उस्तवार और हमवार किया जाए। चुनांचे इन तमाम मकासिद को बरूए कार लाने के लिए जाहिर सी बात है कि इसकी अपनी कई ज़रूरियात हैं। एक मस्जिद और स्कूल की तामीर के लिए एक बड़ी ज़मीन अनकरीब ख़रीदना चाहते हैं और उसके लिए जाहिर सी बात है कि बड़े बजट और जो है ताउन माली जो है ताउन की ज़रूरत पेश आएगी। गवर्नमेंट की तरफ से ये इन्होंने बताया कि 12A और 80G का सर्टिफिकेट भी इस सोसाइटी को मिला हुआ है। आप इसकी वेबसाइट पर इसकी दीगर तफासिल और जुमला बातों को मालूम कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। लिहाजा मैं अपनी जानिब से तमाम अहले खैर हजरात, तमाम मुसलमानों से गुजारिश करूँगा कि इस सोसाइटी को और ऐसे जितने मुखलिसीन की जानिब से अगर कोई दीनी, दावती, इस्लाही, तरक्याती मंसूबे ज़ेर अमल आते हैं तो उनमें हमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। हिंदुस्तान और इस मुल्क के माहौल से हम अच्छी तरह वाकिफ़ हैं कि दीनी मशरूआत और तालीम वगैरह से मुताल्लिक़ जो हुकूमतों का रवैया है वो माजी की तरह नहीं रह गया कि इसको आसानी से ताउन मिल जाए या इन कामों को अंजाम दिया जा सके। इस किस्म के मैदान में कदम रखना और आगे
بڑھنا یہ خود بہت بڑا ایک رسک ہے، ہاں بہت بڑا مجاہدہ ہے، ہاں جو اہل جگر ہی انجام دے سکتے ہیں، اور ان کے حوصلوں کو قوت مل سکتی ہے، ان کے کاموں کو اثر مل سکتا ہے اس وقت جب قوم و ملت کے لوگ بیدار ہو کر ایسے لوگوں کا مالی، معنوی اور ہر قسم کا جو تعاون ممکن ہو، اگر آپ مالی نہیں کر سکتے تو اخلاقی انداز میں تعاون کریں۔ میں تمام حضرات سے اس بات کی گزارش کروں گا اور یقین کرتا ہوں کہ ایسے مشروعات کی اہمیت و افادیت خاص طور سے موجودہ ماحول میں سمجھتے ہوئے لوگ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے اور ان کو اپنا تعاون پیش کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔